बहुत समय पहले की बात है। राघवन नाम का एक छोटा सा खुशहाल गांव था। गांव में एक किसान और उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी रहती थी। बेटी जितनी सुंदर उतनी ही समझदार थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया हुआ था। इस बात से वो काफी परेशान रहता था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था, खुद को बहुत चालाक समझता था। एक दिन जमींदार ने अपने नौकर को किसान के पास भेजा। बाबूजी, जमींदार साहब ने भेजा है, आप उनका पैसा कब तक लौटाएंगे? इतना सुनकर किसान अपने घर की ओर परेशान होकर चला गया। वह सोचता रहा कि मैं यह कर्ज कैसे अदा करूंगा। एक दिन जमींदार किसान के घर गया और बोला, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम मेरा धन लौटा पाओगे। किसान ने परेशान होकर सारी बात अपनी बेटी को बताई। सुबह जमींदार घर आया था और मुझसे बोला कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अगर मैंने पहले ही कर्ज अदा कर दिया होता तो आज जमींदार मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं करता। मुझे माफ कर देना बेटी, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप पंचायत में जाकर इस बारे में बात करिए, वही इसका हल निकालेंगे। अगले दिन गांव में बारिश हो रही थी और जमींदार अपने घर में बैठा सोच रहा था कि अगर किसान ने यह फैसला पंचायत में पूछा तो मेरी उसकी बेटी से शादी नहीं हो पाई। अगर उसने ऐसा कर दिया तो मेरा तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उधर किसान भी यही सोच रहा था कि मैं जमींदार साहब से कल ही पंचायत में फैसला रखने की बात करता हूँ। जमींदार साहब, हम पंचायत चलते हैं, वहीं पर इस बात का फैसला होगा और जो पंचायत करेगी वही हमें मानना होगा। अगले दिन जमींदार किसान के घर जाता है। चलो गांव की पंचायत के पास, बाकी जो होगा देखते हैं। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर पंचायत ने थोड़ा सोच विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, आथा हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। इसके लिए हम 3 नियम लागू करते हैं। पहला, अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेशानुसार जमींदार रोड़े उठाने के लिए झुकने लगा। जब वो रोड़ा उठा रहा था तो तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं। जमींदार ने अपनी चालाकी से दोनों काले रोड़े ही थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आया। फेलन वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उनमें ही कहीं खो चुका। हे भगवान!
मैं कितनी फूहड़ हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा है। तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। जमींदार आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि लड़की तो बड़ी ही चालाक निकली। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। इस फैसले से किसान और उसकी बेटी खुश होकर अपने घर चले गए। वहां जमींदार अपने घर में लेटा हुआ यही सोच रहा था कि मैंने ऐसी गलती की है कि मुझे ना तो कर्ज मिला और ना मेरी इस लड़की से शादी हो पाई। उसे मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा था। इस तरह से जमींदार को सबक मिला और उसने दोबारा ऐसा कभी नहीं किया।